जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए गए हैं दुख आने के, फैक्ट्रियां अच्छी चल रही हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई ना कोई आपके साथ हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए हो, करोड़पति से रोडपति हो गए हो। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य कर लो उसका फल नहीं मिलेगा। आज की कथा को लिख कर रख लेना। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल को बुलवाया टैंकर भरकर 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल चढ़ाने नहीं दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्री चढ़ाने नहीं दिया। कहीं यह गलती हो गई कि भगवान के भक्त को आपने पूजा करने नहीं दिया। उठा लो श्रीमद् भागवत की कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था, तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को वापस किया था। दूसरी गलती, दोनों देवताओं ने गलती की थी। दूसरी गलती भगवान कृष्ण के लिए इंद्र भगवान ने किया था, लेकिन दोनों गलती के लिए भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं मिला था। क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि की तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आकर बैठ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी, ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भक्त को दूर करते हैं उसको शंकर कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए बर्बादी का पहला कारण, आप भक्त और भगवान के बीच में दूरी बनाए। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्री चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करते हो, पूजन करके जब उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने अनुष्ठान करा, उसके बराबर कोई नहीं कर सकता है। तीसरा गलती कि जब भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी तो आप कर रहे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो, बाकी के समय में किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में बात कही गई थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर के भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत देने, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग लगाओ या मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर हो गया। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीब के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े मंदिर में
पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण से दुखी है तो तुम्हें वह सुख का नहीं मिल सकता है, आपको वो सुख नहीं मिल सकता है। चौथा बात, गलती, जिस मंत्र का स्मरण किया जाए, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि ना हो। दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद पर थोड़ा वर्णन किया गया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रि में। नवरात्रि पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रि के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी, सेठ बहुत दुखी हुआ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी तक बहुत दुख हुआ उसे। आज वो गुरु जी के पास चले गए। गुरुदेव, गुरु जी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरु जी बोले, क्या हो गया? सेठ जी, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ कराता हूँ, माता रानी को चुनरी पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिच्छू, पायल, सुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि के जैसे ही पूरी होती है, उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी मर जाती है। क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी कर ली है। गुरुदेव, आप कृपा करिए, गुरुदेव कुछ तो बताइए, कुछ करुणा कीजिए। गुरु जी बोले, तुम सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योति भी जला रहा है, कन्या भोजन भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी करा रहा है, ज्योति भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी के सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि जो व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा है, यज्ञ भी करा है, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरु जी ने कहा, पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मेरे कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ। गुरु जी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए। ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ किया। और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा, और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ किया, उसमें शब्द आ गए, भार्यन्तु भक्षन्तु, भार्यन्तु भक्षन्तु, ये शब्द आया। उसमें बोलना था, भय पीड़ा को हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, उसमें बोलना था भय पीड़ा को, पर ब्राह्मण बोलते थे भार्यन्तु भक्षन्तु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तुम भक्षण कर लो। पंडित जी जैसे ही बोले,
गुरुजी बाहर निकलकर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए ब्राह्मण देवता, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे होते हैं जजमान के यहाँ और बोल देते हैं भार्यंतु भक्षंतु, हे देवी तुम पत्नी को खा जाओ। तो माँ हर बार इस यजमान की पत्नी को खा जाती थी। निवेदन है, शब्द शुद्ध होना चाहिए। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बैठाओ, अपने घर के लोगों को बैठाओ, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो। एक बार मम्मी से पूछना, एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हैं सुबेरे। फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो। फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो। भैया आप कौन कौन सा पाठ पढ़ते हैं, आप कौन कौन सा पाठ करते हैं, पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मझली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पत्नी अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहाँ टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला नहीं है। अब तुम कहोगे सीहोर वाले गुरुजी ने उपाय बताया है, हमने बहुत करा, पर सही क्यों नहीं हो रहा। पर सही क्यों नहीं हो रहे हो, उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही है, या सास जो पाठ कर रही है, या पति जो पाठ कर रहा है ना। जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण काम नहीं कर पा रहा है। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर का भक्त हूँ, मैं राम का भगत, मैं कृष्ण का भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। पर वो हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है। उसी कारण से, उसी तरह महाराज, हमने जो दान किया है, हमने जो पुण्य किया है, हमने जो सत्कर्म किया है, वो किस जगह तक लगा। पांचवा, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर जाकर लगा। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत देना, ब्याह कर देना जो जुआ खेलता हो, मदिरा पान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा।
दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं, और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया तब तक बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चद्दर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बदुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा लिया हो, जुए में लगा लिया, वैश्यावृत्ति में लगा लिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया हो उसने शाम को ले जाकर मदिरा पान में जुए में लगा दिया तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए तुझे अब रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी का 50 बार विचार करो कि सही जगह पर दे रहे हो। अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी को उसके कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुक को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं है, आटा दो तो नहीं लेते हैं। महाराज, पहले के समय में जो भिक्षु आते थे ना तो रोटी बनी हुई मांगते थे। माताएं जानती होंगी, जो बूढ़ी माताएं हों, चिमटा बजाकर घुंघरू बजाकर आते थे, करते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी। लो बाबा, माताएं इतना प्रेम रखती थी कि केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम रोटी के साथ सब्जी भी ला कर देते हैं। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं में। पर आज के जमाने में रोटी दो दो तो फेंक देते हैं नाली में ले जाकर। ऐसा पैसा चाहिए उनको, क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए उनको, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। चौराहे पे लोग भीख मांगते हैं, हर जगह, हर चौराहे पर लोग। और उनकी माताएं, उनके पिता रोड के किनारे पर चीलम लगाकर बैठे रहते थे, पांव लंबे करके, और ये कमा कमा कर इनको दे रहे हैं। और धन्य है ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उसको कुछ नहीं पहुंचता, उसको कुछ नहीं मिलता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक एक रोटी की, उसको तक रोटी कुछ नहीं पहुंचा। जिसको पास में पहले से भरा हुआ था उसको रोटी मिल मिल के रहा और वो भर लिया पूरा। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। आप देखे थे बहुत सारी संस्था अभी ठंडा रही है, कंबल बांटेगी, रेलवे स्टेशन पर जाकर कंबल उड़ाते हैं। कोई सो रहा है जमीन पर, उसको कंबल उड़ा रहे हैं। बस स्टैंड पर चले गए, कोई रोड पर सो रहा है, उसको कंबल उड़ा रहे हैं। तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्होंने कंबल उड़ाया। कंबल उड़ाया उस संस्था का नाम चलेगा, और वो कंबल जिसको उड़ाया वह दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेचकर आ गया, 200 रुपया लेकर आया, रात को पीकर फिर सो गया। फिर कोई आएगा वो उड़ा के चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो देख कर रखा है, नाम कमाना है, फोटो खिंचवाना है। कई संस्थाएं आती हैं, फोटो खिंचवाती है कंबल देकर, और उनका क्या है, फिर शाम को बेचेगा, धन लेगा, मदिरा पान करेगा। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंच पाता।
जिसको जरूरत है वहां तक अन्न की सामग्री नहीं पहुंच पाती है। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया। तो फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मैंने को इतना फल मिलेगा। काय का दान करा? ऊपर तो जा यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना भाई, जितने लोग टीवी पर देख रहे हो, मोबाइल में कथा मेरी सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? कौन कहा कि तुम आओ अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार करके पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप एक एक 2-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे देते हो। वह अगले स्टेशन पर उतरता है तो अपनी सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वह बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने भी हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसने सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। वो उसके मरने में 2 रुपया तुम्हारा भी, 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो भोगना तो पड़ेगा तुमको भी ना। अच्छा काम करते हैं, सत्कर्म किए हो आपने, तो सत्कर्म का आनंद कुछ और ही हो रहा है। हमारा धर्म है, हमारा पुण्य है, हमारा सत्कर्म है। 5वां कारण अपने पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है? क्यों तुम करोड़पति से रोडपति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ियां थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी, सब बर्बाद हो गया, कोई वैभव बचा ही नहीं। एक भगत जी बोले, गुरुजी मैं दुखी हूँ, बहुत कष्ट है। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ तो कुछ होगा ही, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे, गुरुजी हमारी खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना सब फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था, गुरुदेव बहुत दुखी हो गया हूँ। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के लिंग पुराण में, जो 7 कारण बताए गए हैं दुख आने के, फैक्ट्रियां अच्छी चल रही हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई ना कोई आपके साथ हुआ है, जिसके कारण आप रोड पर आ गए हो, करोड़पति से रोडपति हो गए हो। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी 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 गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका समाप्त हो जाता है व्यापार, कभी कभी सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ होगा, जरूर रुष्ट हुआ है। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे आपके नगर, आपका गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। 5वां कारण मंत्र जाप का
अर्थात तुम्हारा तुमसे फिर निवेदन है, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब जाके देना, नहीं तो मत देना, मत देना। और महाराज, भगवान शिव की कथा का छठा कारण आपको बता रहे हैं। हमारे दुख का कारण छठा कारण आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना होना। जब घर के सातवां कारण, ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में लदा चुके हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर झांकना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार को फिर से भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर झांकना कि आपने कौन सी गलती करी है, पर अपनी गलती को छांट लीजिए। सबसे बड़ी बात है, लोग सुनने के बाद भी नहीं छांटते। मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने कोई गलती किया ही नहीं है। यही है अभी जगदम्बा, आपने गलती करा है, कहीं ना कहीं आप गलती करा है, आप ढूंढो गलती। 7वां कारण है महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आना। किसी का बेकार धन, कैसा धन उसके घर में पड़ा है, वो आपको लाकर दे दिया और आप उसे हजम कर रहे हैं। हो सकता है किसी का दिल दुखाकर वो लाया हुआ हो सकता है किसी का छीन के लाया हुआ हो सकता है किसी का चोरी करके लाया हुआ हो, आपके पास दान कर दिया, लीजिए गुरुजी, लीजिए ब्राह्मण देवता, ये खाइए। वैसा धन आपके घर में अगर आता है तो ये आपको बर्बाद कर देगा। बस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्ति, सत्संग, प्रवचन, कथा के वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हर हर महादेव।